Hi everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guide by NCERT. Today in this video we are going to study Class 4 English Unit 9 Chapter 2. Name of the chapter is Pinocchio. Today in this video we are going to study the chapter Pinocchio. It's entire ready-made printable solutions of worksheet published by NCERT. Okay, so if you are new, I would like to request you please subscribe the channel, click the bell icon, इसको like कर दीजिए, इसको share कर दीजिए, so instantly basis notification will reach you whenever I upload new videos for you, because each and every day we are uploading new videos for your different topics, different chapters. So today we are going to start the entire worksheet solutions of class 4 English. Name of the chapter is Pinocchio. I think the student, you have already gone through these two entire chapters. So you first of all is textbook, you first of all study, then you come to the worksheet solutions. Let's start. Text-based question, objective answer type questions. Number 1, read the extracts given below and answer the following questions. 1, he said to walk, and as the puppet boy took shape, the old man said, ही मस्ट हैव ए नेम. उसको कुछ नाम देना पड़ेगा. आई विल कॉल हिम पिनाकियो. मैं उनको पिनाकियो बोल के बोलूँगा. ठीक है. एज सुन एज ही फिनिश्ड मेकिंग द आईज, द कारपेंटर वॉज अमेज्ड टू सी देम मूव. बिफोर द माउथ वॉज मेड इट बिगैन टू लाफ. ठीक है, ये था स्ट्रेंजर. क्वेश्चन क्या किया हम लोग देखते हैं. व्हाट डिड द कारपेंटर डू विद द पीस ऑफ वुड. ए पीस ऑफ वुड लेके कारपेंटर क्या किया था. स्टूडेंट आप फॉलो करो. एक क्वेश्चन में पास्ट, सिंपल पास्ट में दिया है, तो आंसर शुड बी इन सिंपल पास्ट टेंस. जनरली क्या होता है, कोई भी टेक्स्ट का क्वेश्चन जो होता है जनरली पास्ट टेंस में देता है. ठीक है, सो यू हैव टू फॉलो द व्हिच टाइप ऑफ व्हिच टेंस बेसिकली यूजिंग इन क्वेश्चन. यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस सेम टेंस, यू हैव टू यूज इट. तो आंसर क्या होगा. द कारपेंटर मेड ए पपेट विथ ए पीस ऑफ वुड. द कारपेंटर मेड ए पपेट विथ ए पीस ऑफ वुड. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट डिड ही कॉल हिम. उसको क्या बुलाने के लिए बोला था. व्हाट डिड ही कॉल हिम. ही कॉल्ड हिम पिनोकियो. आंसर होगा ही कॉल्ड हिम पिनोकियो. नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड एज सून एज द आईज आर मेड. जब आईज मेक किया उसके बाद क्या हुआ था. एज सून एज द आईज आर मेड दे बिगैन टू मूव. ठीक है. नेक्स्ट, सिनोनिम ऑफ अमेज्ड इज. कुछ वर्ड से आई, इसको सिनोनिम कौन सा वाला होगा आपको लिखना पड़ेगा. इम्प्रेस्ड होगा, टस्ट होगा, सरप्राइज्ड होगा, थ्रिल्ड होगा. देखो हम लोग आपको रेडीमेड सॉल्यूशन दिया. द करेक्ट आंसर इट विल बी सरप्राइज्ड. एमएस का मीनिंग क्या होगा. सरप्राइज्ड होना. ठीक है. नेक्स्ट, एंटोनिम ऑफ लाव. लाव का ऑपोजिट क्या होगा. एंटोनिम मतलब ऑपोजिट होता है, तो लाव का क्या होगा. लाव का ऑपोजिट होगा क्राई. ठीक है. नेक्स्ट, पिनोकियो टोल्ड हिम ए लाई. पिनोकियो क्या बोला था, एक झूठ बोला था. क्या. एंड हिज नोज स्टार्टेड ग्रोइंग लॉन्गर. उसका जो नोज था, उसका जो नाक था, वो धीरे धीरे लंबा होते गया. एंड लॉन्गर ईच टाइम ही वॉज रूड टू समवन एंड टोल्ड ए लाई, हिज नोज ग्रीव लॉन्गर. ठीक है. फाइनली क्या हुआ था. फाइनली पिनोकियो सेड, आई एम ग्लैड टू बी रियल बॉय. आई एम ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ एक रियल बॉय. आई विल नेवर लाई अगेन. इसके बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा. झूठ बोलना तो अच्छी बात नहीं होता है. ठीक है. तो स्टूडेंट आप पहले इसको टेक्स्ट बुक जो है उसको पहले इसको गो थ्रू करो, 4-5 टाइम्स गो थ्रू करो. उसके बाद आपको जो रेडीमेड ऑल इन वन का बुक रहता है और क्वेश्चन आंसर रहता है वो पहले गो थ्रू करो. उसके बाद वर्कबुक हम लोग जो गोल्डन एबीसी का वर्कबुक सोल्यूशन दिए आप वो गो थ्रू करो. उसके बाद हम लोग रेडीमेड आपको प्रिंट आउट सोल्यूशन दिए वर्कशीट को, ये जरा फॉलो करो. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है. हु टोल्ड ए लाई एंड टू हुम. कौन झूठ बोला, किसको झूठ बोला. आंसर होगा पिनोकियो टोल्ड ए लाई एंड टू द कारपेंटर. किसको ना, कारपेंटर जो बनाया था उनको झूठ बोला. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. व्हाई डिड हिज नोज ग्रो लॉन्गर. उसको नाक किस लिए बड़ा होते गया. आंसर होगा हिज नोज ग्रीव लॉन्गर बिकॉज ही टोल्ड ए लाई टू द कारपेंटर. किसको, कारपेंटर को झूठ बोला था. दैट्स व्हाई हिज नोज ग्रीव लॉन्गर. ठीक है ना बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हु वॉज हैप्पी एंड व्हाई. कौन खुश हुआ था, किस लिए खुश हुआ था. क्या आंसर होगा. पिनोकियो वॉज हैप्पी बिकॉज ही बिकेम ए रियल बॉय. बिकॉज वो असल में एक बॉय हुआ. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ए वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट व्हिच मीन्स द सेम एज इम्पोलाइट.
सेम मतलब ये पे सिनोनिम्स बोल रहा है, तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिया है, इसको सेम मीनिंग कौन सा होगा आपको लिखना पड़ेगा। तो क्या क्या दिया है पे, लॉन्ग, लाई, ग्रीव और रूड। करेक्ट आंसर वुड बी रूड। रूड का मीनिंग होगा इम्पोलाइट, पोलाइट नहीं है, रूड। ठीक है, नेक्स्ट एंटोनिम ऑफ ग्लैड। ग्लैड का एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम मतलब ऑपोजिट आपको बताया है, तो एंटोनी ऑफ ग्लैड क्या होगा? अनहैप्पी। इसका आंसर होगा अनहैप्पी। क्लियर। नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस नंबर 2। व्हाट डिड द ओल्ड कारपेंटर बाय? व्हाट डिड द ओल्ड कारपेंटर बाय? ओल्ड कारपेंटर क्या परचेज किया था, क्या बाय किया था? तो करेक्ट आंसर विल बी ही बॉट ए क्यूर पीस ऑफ वुड। ही बॉट ए क्यूर पीस ऑफ वुड। ठीक है ना, तो ये करेक्ट आंसर होगा। देखो इस सिंपल टेंस में आपको क्वेश्चन दिया है, तो आंसर भी ऑल्सो आपको सिंपल टेंस में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, हु वाज सो astonishing about his puppet? आंसर होगा he can talk, can move his eyes and his nose keeps on growing. Next, how did Pinocchio do in the school? स्कूल में क्या करता था? In the school, Pinocchio did nothing but look for fun. से मजा करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। What did Pinocchio do in the school? Pinocchio स्कूल में क्या करता था? He was always in doing fun. ठीक है, वो क्या हर टाइम में वो मजा करते रहता है। ही ऑफन रैन अवे फ्रॉम स्कूल। कभी कभी स्कूल से दौड़ के घर आ जाता है। एंड डिड नथिंग इन स्कूल। स्कूल में कुछ करता नहीं है वो। ठीक है, तो ये गुड बॉय नहीं है। ठीक है ना बच्चों, मैं जानता हूँ आप लोग भी गुड बॉय हो, तो डेफिनेटली आप स्कूल में ऐसा नहीं करते हो, यू आर स्टार्टिंग इन गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट डिड द कारपेंटर डू व्हेन ही वाज दैट पिनोकियो लेग्स वर स्टिफ? क्या किया था? व्हेन पिनोकियो लेग्स वर स्टिफ द कारपेंटर शोड पिनोकियो हाउ टू यूज लेग्स। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट प्रॉमिस डिड पिनोकियो मेक इन द एंड? लास्ट में पिनोकियो क्या प्रॉमिस किया था? आंसर होगा इन द एंड पिनोकियो सेड दैट ही इज ग्लैड टू बी अ रियल बॉय, ही विल नेवर लाई अगेन। बिकॉज झूठ बोलना तो अच्छी बात नहीं होता है। तो देखो बच्चों, लास्ट में क्या वो बोला था, जो मैं अभी कभी झूठ नहीं बोलूँगा। ठीक है ना। Now, long answer type question. Question number 8. Describe how the carpenter made Pinocchio body parts one after another. एक एक करके कैसे किया वो अरेंज करके आपको लिखना पड़ेगा। फर्स्ट होगा शेप्ड हिज बॉडी। फर्स्ट बॉडी का शेप किया। हिज आईज, उसके बाद आईज दिए। हिज माउथ, उसके बाद माउथ दिए। देन हैंड्स एंड लेग्स। ये 5 पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा 1 by 1 करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। स्टेट टी फॉर ट्रू एंड ए फॉर फॉल्स। आपको ट्रू फॉल्स तो यहाँ पे क्वेश्चन में आएगा ही, तो ऐसे ही करके कोई कुछ ट्रू फॉल्स दिए, यू हैव टू गिव मी प्रॉपर आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, क्रॉस मतलब यहाँ पे फॉल्स होगा, एंड टिक मार्क मतलब यहाँ पे ट्रू होगा। फर्स्ट क्या बोला? एंड ओल्ड कारपेंटर बॉट ए प्लेन। ए ओल्ड कारपेंटर क्या किया था? एंड ओल्ड कारपेंटर प्लेन परचेज किया था, ये तो ठीक नहीं है, ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट, द कारपेंटर मेड ए पापेट। कारपेंटर क्या बनाया था? एक तो लकड़ी का पपेट बना था, क्या होगा यहाँ पे? ट्रू होगा। नेक्स्ट, द कारपेंटर नेम्ड हिम पिनोकियो, ये राइट होगा। पिनोकियोज ईयर्स ग्रीव एवर टाइम, इज तो फॉल्स होगा। पिनोकियो स्नैच्ड ऑफ द कारपेंटर हैमर, ये भी फॉल्स होगा, ऐसा नहीं हुआ कुछ। पिनोकियो स्टडीड हार्ड इन द स्कूल, ये भी फॉल्स होगा, कुछ नहीं करता, फन करते थे वो पे। पिनोकियो प्रॉमिस नॉट टू लाई अगेन, लास्ट में यही बोला था, ये ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हाउ मेनी वर्ड्स कैन यू मेक फ्रॉम पिनोकियो? पिनोकियो से कितना वर्ड आप बना पाओगे? ठीक है, ये क्वेश्चन में आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड इट आउट। ये पिनोकियो वर्ड्स हम लोग कैसे, बहुत सारे कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे एलिफेंट, ब्यूटीफुल, इससे कितना वर्ड हम लोग मीनिंगफुल बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग बना पाएंगे पिन, HOP, NIP, पिकनिक, INCH, इंच, कॉइन, हुप, चीन, हीप, आइकॉनिक, चॉप, पिंच। ठीक है, और भी कुछ आप बना पाओगे, यू कैन डू for yourself. Next, language based question. Right now student you are in class 4, so you have to be prepared for your grammatical portions. ये क्वेश्चन में डेफिनेटली आएगा, बिकॉज क्वेश्चन पैटर्न आपको अभी मालूम हो गया। ठीक है, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट। क्या बोला? फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द प्रीपोजिशन गिवन इन द बिलो। इस स्लाइड लास्ट में हम लोग आपको प्रीपोजिशन क्या है थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन कर देंगे। लास्ट वीडियो भी आपको एक्सप्लेनेशन दिए थे, फिर भी उसको थोड़ा क्लियर कर देंगे। ठीक है, नाउ फ्रॉम, इन, ऑफ, आउट, ये जो प्रीपोजिशन है कहाँ पे ठीक जगह में इसको फिल आउट करना है। फर्स्ट क्या हुआ? इट वॉज ए स्ट्रेंज पीस ऑफ वुड। इट वॉज ए स्ट्रेंज पीस, अद्भुत कुछ पीस था, किसका? लकड़ी का। एज सुन एज द कारपेंटर्स बैक वॉज टर्न्ड द पपेट पुट आउट इट्स टंग।
ये आउट होगा। नेक्स्ट, पिनोकियो डिड नथिंग इन द स्कूल, यहाँ पे इन होगा। ही ऑफन रैन अवे फ्रॉम स्कूल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ठीक ठीक जगह में आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या देखा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द भार्ब का करेक्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा बाय सिलेक्टिंग फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट। कुछ वर्ड्स पे भाव दिया है, जो करेक्ट होगा वो आपको इंप्लीमेंट करके लिखना पड़ेगा। द ओल्ड कारपेंटर हियर और हर्ड ए लिटिल laughing voice, it will be heard, spelling जरा देख लो, HEARD, heard, it will be correct, will be heard. Next, the old man sat or sits, old man देखो यहाँ पे सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पे sits नहीं हो सकता है तो sit होगा। The old man set to work, it will be sit, not sits, it's sit. Next, the old man named the puppet Pinocchio. Next, the carpenter decided to send पिनोकियो टू स्कूल। आपको लास्ट वीडियो में क्या बोला था, जब प्रीपोजिशन टू जब बैठेगा वहाँ पे हर टाइम में भार्ब का प्रेजेंट फॉर्म होगा। ठीक है, टू जब प्रीपोजिशन बैठेगा उसको प्रीपोजिशन का वो भार्ब का प्रेजेंट फॉर्म होगा। नेक्स्ट, व्हेनेवर पिनोकियो टोल्ड ए लाई हिज नोज ग्रीव वॉइस टोल्ड। राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ पे आपको नाउन फॉर्म लिखना पड़ेगा, जैसे लाफिंग, ठीक है, आईएनजी भार्ब है तो उसको लाफ्टर होगा, इसको लाफ्टर। पाजल्ड, इट विल बी क्या होगा, पाजल, नाउन फॉर्म होगा पाजल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बिगेन, इट विल बी बिगिनिंग। नेक्स्ट, ग्रीव, इट विल बी ग्रोथ, GRWTH, ग्रोथ, इस पर नाउन इज ग्रोथ। नेक्स्ट, डिसाइडेड, डिसाइडेड क्या होगा, डिसीशन, DECISION, डिसीशन। ओके, नेक्स्ट, राइट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, ये भी कुछ वर्ड्स दिया है, इसको एंटोनिम्स आपको लिखना पड़ेगा, मतलब इसका ऑपोजिट वर्ड्स मीनिंग आपको लिखना पड़ेगा। जिसके रूड क्या होगा, पोलाइट, POLITE, पोलाइट। अमेज्ड क्या होगा, बोर्ड। स्टॉप, इसका ऑपोजिट होगा शुरू करना, स्टार्ट। लाई, झूठ बोलना, ट्रू बोलना। ठीक है, स्ट्रेंज, ऑर्डिनरी। लॉन्ग, बड़ा क्या होगा, छोटा, शॉर्ट। स्टीप, इट विल बी फ्लेक्सिबल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एड सब्जेक्ट्स टू दीज प्रेडिकेट्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। टेंस में क्या होता है, एक तो सब्जेक्ट होता है, एक तो प्रेडिकेट होता है, तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा जो प्रेडिकेट में दिया है। यूज्ड हिज प्लेन ऑन द क्यूर पीस ऑफ वर्ड, क्या होगा, कारपेंटर। पिनोकियो बिगेन टू लाफ, कौन हंसना शुरू किया, पिनोकियो। स्पेलिंग जरा ठीक तरह से देख लो स्टूडेंट, पिनोकियो स्पेलिंग क्या होगा, PINOCCHIO। ठीक है, वो पहले ठीक तरह से गो थ्रू कर लीजिए। इसको पोएट, इसको जो राइटर है वो उसका नाम एंड पिनोकियो स्पेलिंग। डैश डिड नथिंग बट लुक फॉर फन, इट विल बी पिनोकियो। डैश वॉज ग्लैड टू बी ए रियल बॉय, इट विल बी ऑल्सो पिनोकियो। क्लियर। नेक्स्ट, मेक एटलीस्ट 2 वर्ड्स आउट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। स्क्रैम्बल दिया है, BUBBLE, एबल, मार्केबल। ओके, बबल, ब्लू, बब, BUB। सुगर क्या वर्ड बना सकते हैं, रैग, RUG, राग, रैग, राग। एलिफेंट, पेन, हैट, एंड, ईट। सिंपैंजी क्या हो सकता है, पेन, PIN, पेन, PNE, पेन। देन चॉकोलेट क्या हो सकता है, TALE, टेल, LATE, लेट। देन मॉस्क्यूरेड क्या होगा, स्क्वायर, रेड, यहाँ पे हो सकता है सीड, रेड, डियर। ठीक है। देन पेनिसुला क्या होगा, पेन, 9, यहाँ पे लाइन, यहाँ पे शीन। ठीक है। नेक्स्ट पेज, टोमेटोज, MAT, मैट, TOE, टो। वर्कमैनशिप क्या हो सकता है, वर्कमैन, शिप, नैप, हीप। क्लियर। देन पार्टिसिपेट क्या होगा, अर्थ, पेट, यहाँ पे होगा टैप एंड टेप। मेक ऑपोजिट विद वर्ड्स, यहाँ पे कुछ ऑपोजिट होगा, क्या कैसे ऑपोजिट होगा, DIS, डिस। पहले वाला अगर डी से हम लोग लगाएंगे उसके बाद उसका ऑपोजिट मीनिंग चेंज होगा। IN से अगर शुरू करेंगे उसको भी ऑपोजिट होगा जो वर्ड देगा। IMB होगा, UN से अगर शुरू करेंगे उसको ऑपोजिट। तो देख लेते हैं कौन सा कहाँ पे होगा। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट के पहले अगर डी से हम लोग ऐड किया उसको ऑपोजिट मीनिंग हो जाता है। रिस्पेक्ट, डिसरेस्पेक्ट। एबल, अनेबल। एफिशिएंट, इनएफिशिएंट। एफिशिएंट का ऑपोजिट इनएफिशिएंट। क्लियर। हेल्दी, अनहेल्दी। हेल्दी का होगा ऑपोजिट मीनिंग अनहेल्दी। टाइडी, अनटाइडी। ओबे, डिसओबे। क्लियर। देन ओन, ओन का ऑपोजिट क्या होगा, डिसओन।
कैपेबल, इनकैपेबल, एक वर्ड में होगा इनकैपेबल, ठीक है, स्पेस थोड़ा ज़्यादा है, ये पे इनकैपेबल होगा, क्लियर। सिक्योर, अनसिक्योर, अनसिक्योर, अनसिक्योर ऐसे गलत दिया है, अनसिक्योर होगा, सिक्योर, अनसिक्योर। परफेक्ट, इम्परफेक्ट। सेंसिटिव, इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव। पार्शियल, इट विल बी इम्पार्शियल, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपको पिक्चर क्वालिटी कुछ ख़राब हो जाए तो आप इसको जो वीडियो का जो सेटिंग जाके इसको पिक्सल क्वालिटी का बढ़ा दीजिए, सो इट विल बी विजिबल टू यू, क्लियर। बिकॉज ये 1080 पिक्सल क्वालिटी है, तो इसको आप बढ़ा के कर सकते हो, क्लियर। नेक्स्ट, मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम दी फॉलोइंग। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन कर देंगे, इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। ट्रू, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, ट्रूथ, TRUTH, ट्रूथ। बोर, बोर्डम। ऑनेस्ट, ऑनेस्टी। चाइल्ड, चाइल्डहुड, नाउन क्या होगा, चाइल्डहुड। थिंक, थॉट, THOUGHT। फुल क्या होगा, फुलिशनेस। क्लेवर, क्लेवरनेस। डेड क्या होगा, डेथ, DEATH। हैप्पी, हैप्पी का होगा हैप्पीनेस, स्पेलिंग जरा देख लो, HAPPINESS, हैप्पीनेस, ओके। देन वाइज, वाइज से क्या होगा बताओ, विजडम, WISDOM, विजडम, ठीक है ना। ब्रेव, BRAV, क्या होगा वहाँ पे, ब्रेवरी, BRAVER, स्पेलिंग जरा देख लो स्टूडेंट, ये पे ब्रेवरी स्पेलिंग देखो, BRAVERY, ब्रेवरी, ठीक है। देन फ्रेंड, फ्रेंड क्या होगा, फ्रेंडशिप, FRIENDSHIP, फ्रेंडशिप, फ्रेंड्स का होगा फ्रेंडशिप, क्लियर। देन ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल में क्या होगा बताओ, ब्यूटीफुल में आएगा ब्यूटी। लव, लव होगा लाफ्टर। पोर, पोर का होगा पॉवर्टी, पोर का होगा पॉवर्टी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मेक नेमिंग वर्ड्स बाय एडिंग नेस, ITOI, TOI एट द एंड ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो लास्ट में अगर हम लोग ऐड करें नेस, ITOI, TOI, ये अगर ऐड करें तो एक तो मीनिंगफुल वर्ड होगा, क्या होगा देखो, एग्जाम्पल क्या दिया, पब्लिक, पब्लिसिटी। स्टूपिड, स्टूपिडिटी। देन होगा फॉरगिव, फॉरगिव होगा फॉरगिवनेस। काइंड, मीनिंगफुल वर्ड क्या होगा, काइंडनेस। पोलाइट, पोलाइटनेस। मॉरल, मोरालिटी, देखो ITOI ये पे ऐड किया, मोरालिटी, अलग सा मीनिंग हो गया। ब्लाइंड, इट विल बी ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस, ठीक है। क्रूएल, क्रूएल्टी, स्पेलिंग जरा देखो स्टूडेंट, क्रूएल्टी का स्पेलिंग क्या होगा, CRUELTY, क्रूएल्टी, ठीक है। स्विफ्ट, इट विल बी स्विफ्टनेस। सॉलिड, इट विल बी solidity, SOLIDITY. Now question number 10, which of the following would you expect a carpenter to use at work? ठीक है, ये पे कौन कौन चीज़ है जो कारपेंटर बेसिकली यूज करते हैं। आंसर क्या होगा, प्लेन, चिजल, स्पेड, हैमर, नेल्स, लेद, पेंसिल, एनविल। ये क्या होता है, ये वर्ड में, ये वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ये क्या चीज़ है, आप गूगल करके इसको पिक्चर देख सकते हो। सो आई थिंक दैट यू डू अंडरस्टैंड, बिकॉज कारपेंटर का वो देखा ही होंगे क्या क्या करते हैं, कौन सा टूल यूज करते हैं, ठीक है। यू कैन सी फ्रॉम गूगल, क्लियर। नेक्स्ट, गिव अनदर वर्ड फ्रॉम स्टोरी दैट मीन्स, मतलब यहाँ पे स्टोरी में कुछ वर्ड्स दिया है, इसको क्या का मीनिंग हो सकता है, ये पे सिनोनिम्स दिया है, वो आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि क्या दिया देखो, कॉम्प्लीटेड क्या होगा, फिनिश्ड, कंप्लीट मतलब खत्म करना है, शेष करना है, क्या होगा, फिनिश्ड मतलब कोई भी टास्क अगर आपको टीचर दिया हो वो फिनिश करना है, तो कंप्लीटेड का मीनिंग होगा फिनिश्ड। देन क्या होगा, सरप्राइज्ड, विस्मय, बस सरप्राइज्ड हो गया, थोड़ा आश्चर्य हो गया, क्या होगा, अमेज्ड। स्ट्रेंज, क्यूर। मेक अप योर माइंड, इट विल बी डिसाइडेड। हैप्पी, glad. Grabbed quickly, it will be snatched, SNATCHED. Now question number 12, add ER or R to the doing words below to make new words. देख लेता है अभी। स्टिफ क्या होगा, स्टीफर, स्पेलिंग जरा देखो, STIFFER, ठीक है ना। फाइट, इट विल बी फाइटर। जगल, जगलार। स्पीक, स्पीकर। राइट, राइटर। स्ट्रेंज, स्ट्रेंजर। डांस, dance, dancer. Ride, rider. Use, user. Joke, joker, JOKER, clear. Next question number
13 फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स। यहाँ पे आपको करेक्ट वर्ड चूज करके लिखना पड़ेगा। देखो सी हैज सो मेनी बुक्स, देखो प्लूरल नंबर है इसलिए बुक्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट माई मदर गेव मी ए बनाना, इट विल बी ए बनाना, ठीक है, बिकॉज सिंगल बोला तो डेफिनेटली इसको सिंगुलर होगा। ए डजन एप्पल्स, एक डजन में कितना पीस होता है, 12 पीस होता है ना, तो ए डजन एप्पल्स। आई रोट ए लेटर, सिंगुलर बोला तो ए लेटर होगा। माई बर्थडे फॉल्स ऑन 13th of June, ठीक है ना। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ब फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। ये पे कुछ भाव दिया है, क्या क्या भाव दिया है, बर्न, स्टोलन, रेड, फील्ड, विटेन, टूक, वास्ट, answered। क्या होगा, वन डे ए summer flood washed the hair out of the burrow. The policeman thought that some men had stolen क्या टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हिज बाइसाइकिल। क्या कंस्ट्रक्शन होता है, हैड होता है, पास्ट टेंस में हैड होता है, अब आपका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है, ठीक है ना, हैड स्टोलन। नेक्स्ट दिस चाइल्ड मे बी बीटन, ए बी देखो ये भी पैसिव वॉइस में कर दिया। दिस चाइल्ड मे बी बीटन बाय द मंगूज। दे टूक, फर्स्ट टेंस देखो, दे टूक हिम टू द नियरेस्ट विलेज। हैव यू आंसर्ड, देखो ये भी पास्ट टेंस कर दिया, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कर दिया। हैव यू आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन, आपकी सब क्वेश्चन का आंसर कर दिया। ए फायर बर्न्ड द हाउस डाउन, एक फायर क्या किया, आग क्या किया, एक हाउस को बर्न करके डाउन कर दिया, ठीक है ना। तो बच्चों देखो यहाँ पे जितना सारे वर्ड्स दिया है, जो जगह में एग्जैक्टली मीनिंग होगा वो जगह में पुट करने के लिए बोला। तो देखो बिकॉज आई थिंक दैट यू ऑलरेडी प्रैक्टिस्ड इन योर होम फॉर दिस टेंसेस, बिकॉज दिस टेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कुछ भी टेंस आपका दे देगा तो आपको आंसर करना पड़ेगा। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एग्जामिनेशन। तो अभी तो पीटी के एग्जाम आपका कंप्लीट हो गया, अभी एनुअल एग्जाम आने वाला है, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट सो दैट यू कैन गेट एन वेरी वेरी गुड स्कोर। आई एक्सपेक्ट यू ऑल पीपल कैन गेट ए वेरी गुड मार्क्स, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, मैच ईच सब्जेक्ट विद ईच प्रेडिकेट। आपको पता है सब्जेक्ट टेंस में क्या होता है, सेंटेंस में क्या होता है, एक तो सब्जेक्ट होता है, एक तो प्रेडिकेट होता है, तो आपको फिलअप करना पड़ेगा। ए बॉय, क्या आंसर होगा, ए बॉय होगा। इज प्लेइंग फुटबॉल, इज प्लेइंग कौन सा टेंस होगा बताओ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट द कार क्या होगा, रन्स वेरी फास्ट, क्या टेंस होगा, द कार रन्स, ये सिंपल प्रेजेंट फॉर्म हुआ। द सन में क्या होगा, राइजेस इन द ईस्ट, ये भी देखो प्रेजेंट टेंस में हुआ, राइजेस इन द ईस्ट, पूर्व दिग में उठता है। देन द पेंटिंग इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। स्टार्स क्या करते हैं, ट्विंकल एट द नाइट, रात में ट्विंकल करते हैं, ठीक है। वी शुड ओबे आवर एल्डर्स, देखो फिश क्या होगा, फिश लिव इन वाटर। The birds are chirping, क्या टेंस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट द टीचर टीचेस अस, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट फॉर्म हुआ, टीचेस अस, टीचर टीचेस अस, एस बाई एस यहाँ पे ऐड किया, देखो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट फॉर्म। देन ताजमहल इज इन आगरा, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। नाउ 16 नंबर कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज, ये भी कुछ पैसेज दिया है, उसके बाद आंसर आपको करना पड़ेगा। देखो क्या स्टोरी है, इंपॉर्टेंट एक तो स्टोरी है। देखो वंस ए कनिंग जैकल जम्प्ड इनटू ए बिग टब ऑफ ब्लू डाई, एक ब्लू डाई में जंप किया। आई एम योर किंग, उसके बाद क्या बोला, आई एम योर किंग, मैं आपका राजा हूँ। He said all the animals big and small believed him and bowed before him. The clever jackal smiled. Clever jackal क्या किया, हंसने लगा। नाउ ही वॉज द मोस्ट पावरफुल एनिमल इन द फॉरेस्ट, नाउ उसको अभी क्या है, मोस्ट पावरफुल एनिमल बन गया। ही वॉज प्राउड टू बी किंग, राजा होने के नाते बहुत प्राउड फील किया। वंस एक दिन क्या हुआ, द जैकल वोक अप इन द मिडल ऑफ द नाइट, जैकल क्या किया, रात में जाग गया। द जैकल्स इन द फॉरेस्ट वर होल्डिंग एट द फुल मून इन द स्काई, यहाँ पे मून देख के सब एक साथ आवाज़ करने लगा। द ब्लू जैकल फॉरगॉट ही वाज किंग, वो ब्लू जैकल क्या किया, वो भूल गया, वो भी क्या किया, ही टू बिगेन टू होल, वो भी थोड़ा जोर से चिल्लाने लगा, मतलब बोलने लगा, आवाज़ करने लगा। स्टॉप आई एम सॉरी आई ट्रिक्ड यू, प्लीज़ डू नॉट किल मी। उसके बाद क्या हुआ था, आपको पता ही है क्या हुआ था, जितना सारे एनिमल्स था उसको सबको मालूम पड़ गया जी अल्टीमेटली जैकल है, ही इज़ नॉट आवर किंग। In that time he said, please do not kill me, मेरे को मत मारो, said the blue jackal. The animals forgave him, but only after giving the jackal a good beating. ठीक है ना,
लास्ट में हुआ। तो क्वेश्चन क्या किया, व्हाई डिड द एनिमल्स थिंक दैट द जैकल वाज अ किंग? The animals thought that the jackal was a king because he dyed himself in blue color. Next, how did the jackal become blue? किस लिए कैसे हुआ था? The jackal jumped into a big tub of blue dye and became blue. Next, what did the animal do when they saw the blue jackal? तो ये नीला वाला जैकल के देख के क्या लगा उनको, क्या फील हुआ? When the animals saw the blue jackal, they bowed before him. ठीक है ना? Next, why did the dogs feel scared when they saw the jackal? आंसर होगा the dogs felt scared when they saw the jackal because he was looking fearful in the blue color. He was looking fearful in the blue color. वो देख के ऐसा लगा ना, तो इसलिए वो ब्लू कलर लगा, ऐसे करके वो किया है. नेक्स्ट, हाउ डिड द एनिमल्स नो दैट द किंग वाज जस्ट जैकल? क्या आंसर होगा देखो स्टूडेंट. Once the jackal got up in the middle of the night, hearing other jackals howl in the forest, he forgot he was a king and began to howl loudly. जोर से आवाज किया. All the animals ran out to see. सब एनिमल क्या किया, दौड़ के आ गया देखने के लिए किस लिए कौन आवाज कर रहा है, कौन इतना जोर से आवाज कर रहा है. फाइंड दैट इट वाज जस्ट जैकेल. इसके बाद उनको पता चला जो जैकेल है, ठीक है ना, हु वाज होलिंग. इन द वे दे केम टू नो दैट द किंग वाज जस्ट जैकेल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70. लुक एट दीज वर्ड्स इन द लेसन. अभी देखो कितना से कुछ वर्ड्स दिया है, देयर फुल फॉर्म आपको लिखना पड़ेगा. तो आपको पता ही है, वेरी इजी क्वेश्चन. डोंट, उसको फुल फॉर्म क्या होता है? डू नॉट. आई एम, आइल. यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आइल लिखते हैं, इसको बोलता है, इसको क्या बोलता है? आई शैल और आई विल. ठीक है ना. नाउ देखो बच्चों, अभी क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग क्या देखेंगे, देख लेते हैं. मेक क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग द WH क्वेश्चन. आपको पता ही है WH का मतलब जो वर्ड्स WH से शुरू होता है, क्वेश्चन मार्क होता है ना, वर्ड्स गिवन फॉर यूज. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है. आई डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज आई वाज सिक. क्या क्वेश्चन होगा? व्हाई डिड नॉट यू गो टू स्कूल? किस लिए आप स्कूल में नहीं गया? नेक्स्ट, ही वांट्स टू नो द आंसर. क्या आंसर होगा? देखो ये पे प्रेजेंट फॉर्म में दिया है, ही वांट्स टू नो द आंसर. तो देखो कैसे हम लोग इसको क्वेश्चन कर लेते हैं. क्वेश्चन WH क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? व्हाट डज ही वांट टू नो. नेक्स्ट, आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे. देखो ये पास्ट टेंस में दिया है. व्हेयर डिड यू गो यस्टरडे. आप यस्टरडे कहाँ गए थे? ठीक है ना बच्चों. नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 4. दे सॉल्व दिस सम विद द हेल्प ऑफ द टीचर. क्या होगा? हाउ डिड दे सॉल्व दिस सम. हाउ डिड दे सॉल्व दिस सम. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो. सी वॉश्ड क्लॉथेस इन द मॉर्निंग. क्या होगा? व्हेन डज सी वॉश क्लॉथेस. ठीक है. आई डू नॉट टेल ए लाई बिकॉज इट इज ए बैड हैबिट. झूठ बोलना ठीक बात नहीं है ना. तो क्या होगा? व्हाई डोंट यू टेल ए लाई. व्हाई डोंट यू टेल ए लाई. आई वॉन्ट टू गो टू मार्केट. क्या होगा? व्हेयर डू यू वॉन्ट टू गो टू मार्केट. व्हेयर डू यू वॉन्ट टू गो टू मार्केट. ठीक है. नेक्स्ट, आई वुड लाइक टू हैव वैनिला आइसक्रीम. वैनिला आइसक्रीम आपको भी पसंद है ना. तो क्या होगा? आई वुड लाइक टू हैव वैनिला आइसक्रीम. क्या होगा? व्हाट वुड यू लाइक टू हैव. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है वो भी हम लोग देख लेते हैं. कारपेंटर. नेम टू टूल्स यूज्ड बाय दिस हेल्पर. ये जो वर्ड्स जो दिया है, कुछ वर्ड्स दिया है, इसको ये कौन सा टूल्स यूज करते हैं आपको लिखना पड़ेगा. ठीक है. बाय जनरल नॉलेज आप ये जानकारी ज़रा गो थ्रू कर लो. कारपेंटर क्या क्या टूल्स यूज़ करते हैं आपको पता है? हैमर यूज़ करता है, नेल यूज़ करते हैं, पुलर यूज़ करते हैं ना. मैकेनिक स्क्रू ड्राइवर, रेंचेस. गार्डनर स्पेड, शॉवेल. प्लम्बर ट्यूबिंग, caterpillar, mason, ट्रोएल टेप. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन आर वर्ड्स दैट एक्सप्रेस ए रिलेशनशिप बिटवीन ए नाउन और प्रोनाउन एंड अनदर पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस. तो प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन आर वर्ड्स, कुछ शब्द होता है दैट एक्सप्रेस करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ए नाउन और प्रोनाउन एंड अनदर पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस. कोई सेंटेंस के अंदर नाउन और प्रोनाउन के बीच
एंड अनदर पार्ट के बीच एक रिलेशनशिप बनाता है, एक जॉइंट बनेगा, कनेक्शन बनाता है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या होगा, ऑन हो सकता है, इन हो सकता है, बाय होगा, विथ होगा, ओवर होगा, अंडर होगा, अक्रॉस होगा। ठीक है, आप जरा इसको भी घर में प्रैक्टिस करो, प्रीपोजिशन कौन सा जगह में हो सकता है। हम लोग भी आपको दे देंगे, कुछ टेस्ट दे देंगे, वो भी आप घर में प्रैक्टिस करो, तो इट मे कम टू योर एग्जामिनेशन, सो आपको यूजफुल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रीपोजिशन है तो इसका थोड़ा ठीक तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए घर में। ठीक है ना, प्रीपोजिशन बेसिकली क्या होगा, दो चीज़ के बीच जो रिलेशन बना लेता है, दो वर्ड्स के बीच, दो सेंटेंस के बीच जो रिलेशन बना देता है, इसलिए आपको प्रीपोजिशन ऐसा हो। अगर कुछ डेफिनेशन आ जाए तो क्या बोलोगे, प्रीपोजिशंस आर वर्ड्स दैट एक्सप्रेस रिलेशनशिप बिटवीन ए नाउन और प्रोनाउन एंड अनदर पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस। ठीक है, तो इसको डेफिनेशन भी आप गो थ्रू करके रखो, बिकॉज अगर आपको एग्जाम में डेफिनेशन आ जाए तो आप लिख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन में आ सकता है डेफिनेशन बोलो, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल दे दो, आप एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बोला था, एक्सपर्ट नाउन के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ए टाइप ऑफ नाउन व्हिच इज नॉट आइडेंटिफाइड और परसीव्ड बाय योर बॉडी पार्ट्स और एनी सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते है उसको और परसीव्ड बाय आवर बॉडी पार्ट्स और इन सेंस ऑर्गन। जैसे कि एबिलिटी हम लोग तो देख नहीं सकेंगे ना, एबिलिटी मतलब क्या होता है, उसका समता। देन एडवांटेज, सुविधा, एडवांटेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो दिस टाइप ऑफ थिंग बेसिकली इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, या बिलीव, एंग्जाइटी, केयर, चैरिटी, हाँ, कंफर्ट देना, सुविधा देना, डिफीट, ड्रीम। ठीक है, सपना जो है, ईगो होता है, ये सब फीलिंग्स होता है, एनी सेंस ऑर्गन से फीलिंग्स का कुछ बात बोल रहा है, जैसे कि गेन, लॉस, आइडिया, जॉय, सॉरो, ब्यूटीफुल, लव, मर्सी, नैप। ये जो वर्ड्स है जिसको बेसिकली हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते और परसीव नहीं कर सकते बाय आवर बॉडी पार्ट और इन सेंस ऑर्गन, दीज आर बेसिकली द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो डेफिनेशन क्या होगा, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ए टाइप ऑफ नाउन व्हिच इज नॉट आइडेंटिफाइड और परसीव्ड बाय आवर बॉडी पार्ट्स और एनी सेंस ऑर्गन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या देखो, ही इज टेलिंग द ट्रूथ टू अस। ही इज टेलिंग, वो क्या बोल रहा था, द ट्रूथ टू अस, ठीक बात बोल रहे हैं। ये ठीक बात, ठीक, इसको हम लोग ऐसा कैसे परसीव करें, कुछ परसीव नहीं, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। दैट इज बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दिस लेडीज आर ऑलवेज गॉसिपिंग विथ ईच अदर। गॉसिप करेगा ऑलवेज, सर्वदा, हर टाइम में। ठीक है, ये ऑलवेज का कैसे हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। फेथ है, बिलीव है, एंटायर है, बीस्ट है, अफ्रेड है, फियर, एंगर, अंडर एस्टिमेट, इमोशंस। तो ये हम लोग बेसिकली उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। देखो, कुछ सब्जेक्ट मतलब जो जिसके बारे में बोल रहा है उसको सब्जेक्ट होता है, बाकी सेंटेंस का जो भी होगा उसको प्रेडिकेट हम लोग बोलेंगे। जैसे कि द बॉय स्माइल्ड व्हेन द बेबी वॉकड फॉर द फर्स्ट टाइम। कोई बच्चा जब फर्स्ट टाइम पहले बार जब वॉकिंग करना शुरू करता है, द बॉय देखिए उसको हंसने लगता है। तो कौन किया, दी बॉय किया। कौन हंसने लगा, दी बॉय हंसने लगा। तो दी बॉय हो गया सब्जेक्ट। देखो, द ग्रैंडमदर लाइक्स टू प्ले वीडियो गेम्स। ग्रैंडमदर क्या है, दादी क्या करते हैं, पसंद करता है टू प्ले वीडियो गेम्स खेलना पसंद करते हैं। आप लोग भी वीडियो गेम्स पसंद करते हो ना, मोबाइल गेम्स वीडियो गेम्स खेलना पसंद करते हो ना, जैसे कि पबजी है, दूसरा कुछ जो भी होता है। ठीक है ना, वही हिसाब से कौन पसंद करता है, ग्रैंड मदर। तो ग्रैंड मदर कौन हो, क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। बाकी क्या होगा, सब प्रेडिकेटिव होगा। प्रेडिकेट के ऊपर भार्ब, मेन भार्ब होता है, ऑक्सिलरी भार्ब होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है ना, जैसे कि इन द स्प्रिंग आर वेरी गुड फ्रेंड्स। इन द स्प्रिंग आर वेरी गुड फ्रेंड्स, यहाँ पे इन द स्प्रिंग क्या होगा, सब्जेक्ट, बाकी सब प्रेडिकेट हो गया। ठीक है ना, माई सिस्टर ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर। कौन ज़्यादा पानी पीता है, यहाँ पे माई सिस्टर। तो सब्जेक्ट क्या होगा, माई सिस्टर विल बी सब्जेक्ट एंड ड्रिंक ए लॉट वाटर इट विल बी प्रेडिकेट। ठीक है, तो आपको कोई सेंटेंस में अगर दे दे तो आप वहाँ पे कर पाओगे जो कौन किया। ठीक है, ऐसा अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आंसर जो होगा वही होगा सब्जेक्ट, बाकी जितना सारे कुछ रहेगा सब होगा प्रेडिकेट। ठीक है, आई थिंक दैट यू डू अंडरस्टैंड। तो घर में भी इसको प्रैक्टिस करो, इसको गूगल फॉर्म कर लो, नहीं तो हम लोग भी आपको ऐसा वाला टास्क दे देंगे, वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो इट विल वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है,
तो स्टूडेंट होपफुली वी अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ओके, सो स्टूडेंट इफ यू लाइक दिस टाइप ऑफ वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, क्लिक द बेल आइकन, लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, इंस्टेंट बेसिस से नोटिफिकेशन विल बी रीच्ड यू. ठीक है, थैंक्स फॉर योर वाचिंग. विल बी कमिंग इन द नेक्स्ट वीडियो सेशन विद अनदर टॉपिक अनदर सब्जेक्ट्स. एंड घर में अच्छे तरह से पढ़ाई करना. सो एग्जाम में आपको अच्छा रिजल्ट करना ही पड़ेगा. ठीक है, वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर स्लॉट. ठीक है, वी आर कमिंग इन द नेक्स्ट वीडियो सेशंस. थैंक यू.